आगे बढ़ेंगे। यूपी में झुलसाने लगी गर्मी, कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ में अलर्ट, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस में अलर्ट, आगरा, फिरोजाबाद में भी हीट वेव का अलर्ट। 10 जिलों में जारी किया गया अलर्ट। भीषण गर्मी से बढ़ रही है आग की घटनाएं। तो यूपी में झुलसाने लगी गर्मी और कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हर जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्मी को देखते हुए बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस में भी अलर्ट है। आगरा, फिरोजाबाद में भी हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी से आग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, लोग भी परेशान हैं। तो झुलसाने वाली गर्मी का मौसम आ चुका है। हीट वेव जिसको लेकर 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आगजनी की घटनाएं भी भीषण गर्मी की वजह से बढ़ रही हैं। तो 10 जिले जहां पर हीट वेव का गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको कि 40 डिग्री के पार चल रहा है फिलहाल पारा। और हमारे साथ में गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ में, और फिरोजाबाद से हमारे साथ में दीपक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सोनू आपका रुख करूंगी, गाजियाबाद की बात करें तो फिलहाल कैसा हाल मौसम का? देखिए, दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। हालांकि जो मौसम है इस समय का 22 से 23 डिग्री है, वो 1 बजे करीब 39 से 40 डिग्री पहुंच जाएगा। इस समय जो हवाएं चल रही हैं वो हल्की हल्की थोड़ी ठंडी है, पर ये दिन में लू का रूप ले लेगी। आपको बता दें, लगातार जो भीषण गर्मी है उसका प्रकोप अब दिल्ली एनसीआर में होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे गर्मी अपना विकराल रूप लेती नजर आ रही है। ऐसे में आज जो है सबसे ज्यादा गर्म दिन रहने वाला है। 1 से 2 बजे के करीब 39 से कई जिलों में 40 डिग्री के पार भी आज टेम्परेचर पहुंच सकता है। और जो गर्म हवाएं चलेंगी, वहीं हीट वेव को लेकर भी प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। कोल्ड रूम बनाए गए हैं जिससे लोगों को कोई परेशानी ना है। जो लोग हीट वेव से प्रभावित हो उनको किसी तरह की परेशानी ना है। वहीं इमरजेंसी में 2 डॉक्टर भी रखे गए हैं, जिससे अगर कुछ पेशेंट ज्यादा आते हैं तो उनको किसी दिक्कतों का सामना करना जाए। हालांकि जो प्रशासन है उसकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल जो गर्मी से फिलहाल जूझना पड़ सकता है। जी ठीक है, हमारे साथ में दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, फिरोजाबाद की अगर बात करें तो यहाँ फिलहाल कितना टेम्परेचर देखने को मिल रहा है? देखिए ऋतु, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा 10 जिले हुए जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले हैं, इस हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। फिरोजाबाद भी उसमें शामिल है। फिरोजाबाद की स्थिति की बात करें तो लगातार यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर जो अगर तापमान है वो दोपहर में लगभग 1-2 बजे के अगर पास देखा जाए तो 42 से 43 डिग्री लगातार बढ़ने का जो सिलसिला है वो देखा जा सकता है। और बात करें आज पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष जो गर्मी आपको मई जून में दिखाई देती थी वो कहीं ना कहीं अप्रैल के पहले सप्ताह में ये दिखाई दे रहा है। और लगातार जो लू है, लू की थपेड़े लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो अभी तक इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि जहां से लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। अगर बीमारियों की बात करें तो बढ़ती हुई गर्मी के कारण लगातार हीट वेव से बीमारियां, वायरल फीवर और साथ साथ ही जो गले में दर्द और गले में खराश जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे लगातार बच्चे और बुजुर्गों पर और युवाओं पर सीधा सीधा इसका बीमारी का असर देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं लगातार जो बीमारी है वो बीमारियों में बढ़ोतरी जारी है, और जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव सीधा सीधा गर्मी में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गेहूं की फसलें खड़ी हुई हैं, जहां लोग काटने के लिए परेशान हैं और मशीनों का सहारा ले रहे हैं, कृषि यंत्रों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद गर्मी इतनी बढ़ने पर शुरू हो जाती है कि वहां पर सीधा सीधा असर किसानों पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अगर पिछली साल की अपेक्षा बात करें तो इस साल काफी गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यही हालात रहे तो मई जून में स्थिति काफी भयानक होगी और देखने लायक रहेगी। जी ठीक है, मथुरा से हमारे साथ में यहाँ पर धाराजीत जुड़े हुए हैं। धाराजीत, क्योंकि मथुरा का नाम भी उन जिलों में शामिल है जहाँ पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो मथुरा में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि गर्मी का मौसम अभी से
तरह दस्तक दे दी है कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में भीषण गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ेगा। मथुरा की बात करें तो मथुरा में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना रहता है, जिसे लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो मंदिरों के आसपास पूरी तरह अलर्ट मोड पर कर दी है और साथ ही एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि जो मजदूर किस्म के लोग हैं वो दोपहर के समय मजदूरी करने से बचें ताकि हीट वेव का वो शिकार ना हो सके। लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग बीमार भी हो रहे हैं, तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई हैं कि जो लोग अस्पताल पहुंचे तो उन्हें सही और समुचित इलाज मिल सके। तो लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें खुद एहतियात बरतने वाली बात होगी कि लोगों को खुद सावधान रहने की जरूरत है कि जो दोपहर का समय है वह उसमें वो घर से बाहर ना निकलें। जो उनका मजदूरी का समय है उसको थोड़ा बदलने की जरूरत है, सुबह और शाम उसको रखें ताकि जो हीट वेव है वो उससे वो बच सके। तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि भोजन संबंधी और तमाम ऐसी चीजें जिन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन बात तमाम है कि जैसे जिस तरीके से देखा जाता है कि मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगाम, यहाँ पर तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हालांकि मंदिरों के पर दोपहर के समय बंद रहते हैं, लेकिन जो हीट वेव है वो 10 बजे से ही अपना पूरा रूप दिखाना प्रारंभ कर देती है। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं कि जब सैटरडे और संडे के दिन देखते हैं कि मंदिरों में किस तरीके का सैलाब यहाँ दिखाई देता है, कई किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। अगर इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा तो उन लाइनों में लगे श्रद्धालुओं का क्या होगा, किस तरीके से वो दर्शन करेंगे। तमाम ऐसी समस्याएं जो सामने आ सकती हैं, जिसे लेकर प्रशासन मंथन करने पर भी जुटा है कि किस तरीके से अगर इसी तरह गर्मी का मौसम बढ़ेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो अभी से जब गर्मी इस तरह की हो रही है कि 38 तक पारा यहाँ पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में और भी गर्मी का जो स्तर है वो बढ़ने वाला है। तो तमाम ऐसी समस्याएं सामने आएंगी, तो लोगों को खुद भी इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर हम मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा रुक कर जाएं या सुबह शाम जाएं या थोड़ा सा बचें। तो तमाम ऐसी चीजों पर ध्यान देने वाली बात होगी, नहीं तो हम हीट वेव का शिकार हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो तमाम लगातार जो लोग हैं वो इसमें जो एडवाइजरी है उसके जरिए पूरी तरह अलर्ट है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले, हालांकि बताया ये भी मौसम विभाग की तरफ से जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में कुछ मौसम में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अब ये तो आने वाले समय पर ही निर्धारित करता है। लेकिन इस समय जो गर्मी का भीषण प्रकोप है उससे लोग पूरी तरह त्रस्त हैं, परेशान हैं कि जैसे ही सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो उन्हें जो मौसम बहुत अच्छा दिखाई देता था, अब वो हीट वेव यानी गर्मी के जो थपेड़े हैं, लू के जो थपेड़े हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है सोनू, क्योंकि देखिए अब अप्रैल का माह शुरू हुआ है और जनरली होता ये था कि गर्मियों की शुरुआत में टेम्परेचर की अगर बात करें तो इतना ज़्यादा नहीं जाता था जितना अब, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय है, 40 डिग्री से तापमान ऊपर ही चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या जानकारी है, तापमान कहाँ तक पहुँचेगा, ये गर्मियाँ कितनी और परेशान करेंगी लोगों को? देखिए, अप्रैल के मिड में गर्मी पड़नी शुरू होती थी। हालांकि जो मार्च के महीने में गर्मी पड़नी शुरू हो गई, होली के बाद से ही तुरंत गर्मी पड़नी शुरू हो गई और अचानक जिस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, अगले 4 दिन में जो पारा है वो काफ़ी गर्म रहने वाला है, क्योंकि 40 से 41 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच सकता है। हाँ, बात करें आईएमडी के अलर्ट की, आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है जो तराई वाले क्षेत्र है उनमें हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसका असर 2 से 4 दिन के बाद दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है। शायद थोड़ी सी गर्मी से राहत मिले, पर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, आने वाले 4 दिन लोगों के लिए मुश्किल बढ़े हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहेगी और उसके साथ साथ लू भी चलेगी और जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और एडवाइजरी भी जारी कर रहा है, अगर आपका कोई ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें, अन्यथा घर से नहीं निकलें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहेगी
हो सकता है कि जो लोग गर्मी में ज्यादा निकलते हैं वो हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। इसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि खूब पानी पिए, ज्यादा अपना ध्यान रखें। लगातार ये स्वास्थ्य विभाग कह रहा है, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी तेज पड़ेगी, जिससे किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। हालांकि जिस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, आने वाले 3 दिन तक भीषण गर्मी रहेगी और पारा 40 से 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। जी और ठीक है दीपक, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन किसी तरह का कदम अभी तक कोई नहीं उठाया गया है राहत के लिए। लेकिन किसी तरह का कोई अभियान या आने वाले समय में क्या लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि गर्मियों में खुद को किस तरीके से बचाया जा सकता है? और इसके साथ ही क्योंकि दूसरी बात ये भी है, आगजनी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, चाहे खेतों की बात करें या जंगलों की बात करें, तो ऐसे में क्या एहतियात बरतने के लिए प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं कि फिरोजाबाद में क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा यहाँ से गैस से चलने वाली फैक्ट्रियां हैं। तो आमतौर पर देखा जाता है कि अगर अन्य जिलों में, जो फिरोजाबाद के आसपास के जिले हैं, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, आगरा है, मथुरा है, तो फिरोजाबाद जनपद का ये हालत रहते हैं कि वहाँ 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर प्रति वर्ष हमेशा ज्यादा रहता है। अगर फिरोजाबाद में 43 डिग्री है तो आगरा के अंदर 40 होगा लगातार, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर फैक्ट्रियों की वजह से है। और अभी भी अगर बात करें तो 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे बना हुआ है। लगातार जो मरीज हैं गर्मी को लेकर के वो परेशान है। आगजनी की तमाम घटनाएं हो रही हैं और अब तक कई क्षेत्रों में बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां हैं और गोदाम हैं, उसमें आग लगने का कारण सिलसिला है वो लगातार जारी है। अभी कुछ 2 दिन पहले की घटना है जहाँ पर एक स्कूल वैन में भी गैस भरवाते समय अचानक आग लग गई। तो ये कह सकते हैं कि लगातार गर्मी की वजह से जो गाड़ियों में, वाहनों में आग लगने का सिलसिला है, गोदामों में, वो लगातार जारी है। और फिरोजाबाद के अगर यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो अभी तक इस तरीके की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है जिससे लोगों को अलर्ट किया जा सके या उनको राहत मिल सके। जो यहाँ के आने जाने वाले लोग हैं, मरीज हैं, वो अपनी स्वेच्छा से पेयजल का सहारा ले रहे हैं और अपने आप को कवर करके चल रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब अप्रैल का पहला सप्ताह है तब स्थिति ये है, तो आगामी मई और जून में तो ये काफी, क्योंकि 46-47 डिग्री तक पिछली साल टेम्परेचर जो रहा था, अब की बार कुछ स्थिति अलग ही देखने को मिलेगी। तो ये काफी भयानक स्थिति होने वाली है और लोगों से तो सिर्फ अभी हालांकि प्रशासन द्वारा कोई अलर्ट नहीं किया जा रहा है, पर हम अपने माध्यम से भी लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि लोग कम से कम अगर घर से बाहर निकलें तो काफी अच्छा रहेगा, उनके फायदेमंद भी रहेगा। क्योंकि लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं लोगों में।